नमस्कार। जय श्री राम। सभी भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज मैं एक गंभीर अति संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए लाइव आने पर फिर एक बार मजबूर हो गई। क्या करती, यह मेरे चरित्र और जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। अभी फेसबुक पर मैं कई बार लाइव आई, परंतु हिम्मत नहीं कर पाई कि आप लोगों को सच से सामना करा सकूं। जब मुझे धमकी दी गई कि मेरे पति को 76 लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा, तो मैं बोलने पर मजबूर हुई और कुछ ऐसे अहम विषय को लेकर आप सबके सामने आई। क्या करती, मेरे पति से मैंने सारी बातें बताई तो उन्होंने भी मुझे हिम्मत दी कि नहीं, तुम सबके सामने लाइव आकर अपनी बात रखो और डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई किसी को ऐसे जेल नहीं भिजवा देता है। जब तुम अपनी बात रखोगी तब सारी बहनें इन सब अत्याचारों से बच पाएंगी। इसलिए मैं आज बड़ी हिम्मत करके आप सभी के सामने एक ऐसा विषय लाई हूं जिसको सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, फिर भी मैं बोलना चाह रही हूं, कहना चाह रही हूं। अरे चिंता मत करो, तुम बोलो। समाज के लिए बोलना जरूरी है। चाहे अपन लोगों के पूरे परिवार की हत्या करा दें तो भी चिंता मत करो, बोलो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी कुछ समय पहले टीम का गठन हुआ। उस गठन में कितनी अच्छी टीम बनी यह आप सभी लोग जानते हैं। मैंने भी इन लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की कि मुझे भी अपने साथ टीम में रखकर एक उच्च पद पर आसीन कर दीजिएगा। इन्होंने मुझसे कहा कि मैंने जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा,
भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुलकर बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूँगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूँ तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए।